हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस से। हम लोग जरा वो देख रहे हैं। इन्होंने आंसर लिखा है यार 30 जुलाई 2024 को। ये भूमि है, ठीक है, इनका आंसर है। ठीक है, स्टेट द की फैक्टर्स, आप फैक्टर्स बताइए बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में बढ़ रही है उसके क्या फैक्टर्स है, क्यों बढ़ रही है, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का। अच्छा, एडिशनली डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस बताइए इंडिया इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ, दो टॉप पार्ट में बताया। इकोनॉमी में बताना है इसका सिग्निफिकेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और पब्लिक हेल्थ पे। ये आपका 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का है। एक पेज में आपका ये वाला पार्ट आना चाहिए, एक पेज में आपका ये वाला पार्ट आना चाहिए। ये चीज आपकी क्लियर है। अच्छा, अभी जो रैंक 1 टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव, उनके मॉक टेस्ट का डिस्कशन हुआ है, आप और वीडियोस में देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। शुरू करते हैं। द फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई वाली इंडस्ट्री इन इंडिया, कहां पर, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, इज अ की प्लेयर इन ग्लोबल हेल्थ केयर। ग्लोबल हेल्थ केयर, सिर्फ हम अपने को दवाई नहीं देते हैं कि अपनी बीटाडीन लगा ली, नहीं, वासुदेव कुटुंबकम है हमारा। वैक्सीन मैत्री, याद आ रहा है वैक्सीन मैत्री क्या था, जब हमें वैक्सीन की जरूरत थी तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे थे। एज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिकेशन। ठीक है, जेनरिक मेडिकेशन क्या होती है, जेनरिक मेडिकेशन, वेरी गुड, पहली बात तो वेरी गुड, इन्होंने बहुत सही लिखा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन भी, और वैसे ही मेडिकेशन भी। जेनरिक मेडिकेशन समझा दूं मैं आपको क्या होता है। एक दवाई होती है, सारी दवाई बन रही है, पर एक दवाई वो ब्रांडेड दवाई है। ब्रांडेड दवाई मतलब उसकी पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, ट्रायल, ईच एंड एवरीथिंग, उससे कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो कंपनी जिम्मेदारी लेती है, इसलिए वो महंगी हो जाती है। जैसे रैनबैक्सी हो गई, है ना, और मैनकाइंड, और बहुत सारी कंपनीज हैं दवाइयों वाली। वो महंगी क्यों हो रही है दवाई उनकी, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है, इससे और कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट, कोई एलर्जी वेलर्जी कुछ नहीं होगी। वहीं एक दवा जो थोक के भाव में, वो गाय भैंसों वाली गोलियां, उस वो ब्रांडेड नहीं है, वो ऐसे ही बस सड़कों में बांट देते हैं ना, ऐसे गरीबों को बांट दिए, 10 सर्दी जुकाम बुखार की। इस पे कोई बैकअप नहीं है। इसका मतलब अगर इस दवाई खाने से आपको कुछ हो गया उल्टा सीधा तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, इसीलिए दवा सस्ती हो जाती है। समझ में आया आपको? एक दवा महंगी क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी है। एक दवा महंगी क्यों नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, गरीब लोग क्या करते हैं, जो गांव में, जो बहुत पिछड़ा इलाका, नागालैंड, मणिपुर में, बहुत बुरा वाला इलाका जो है, वहां पर लोग जेनरिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। हर दिन की डायबिटीज की दवा 5,000 रुपए की ले सकते हो, तो वो क्या करेगा, जेनरिक पे जाएगा, जो गाय भैंसों को देते हैं। समझ में आ रहा है? पर्सनली मैं आपसे कहूंगा जेनरिक मेडिसिन मत लेना कभी लाइफ में। अच्छे घर के हो आप, हमेशा ब्रांडेड लो, ठीक है, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सच में गरीब है, जो सच में कमजोर, उनके लिए छोड़ दो मेडिसिन। लोगों ने किया, अरे लोग इतने कंजूस मक्खी चूसे, पता है राशन की दुकान में जैसे उन्हें पता चला 2 रुपए 3 रुपए का मिल रहा है, उनने अमीर अमीर ये रॉयल्स रॉयल्स पजेरो गाड़ी से उतर कर आए और उन्होंने वो सारा खरीद लिया, ठीक है, और बोला कि हम अपने जानवरों, कुत्ते बिल्ली गाय भैंसों को खिलाएंगे, हम अपने कैटल फार्मिंग में खिलाएंगे। तो भारत सरकार लेकर आई नहीं, राशन कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए, पहले सब ले लेते थे कि कुछ नहीं तो इसका पेस्ट बना के बेच आएंगे, कुछ नहीं तो इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, पापड़ बना के बेचेंगे। इंडस्ट्री बना दी उन्होंने। गरीब तो मर जाएगा ना, तुम ही सब ले जाओगे तो। खैर अलग टॉपिक, चलिए आगे आते हैं। The pharmaceutical industry in India is a key player in the global healthcare, as India is one of the world's largest suppliers of generic medication. Very very good, really very good. आपने 3 लाइन में से खत्म किया, बेहतरीन। अब मेन पार्ट जो था क्वेश्चन का, फैक्टर्स बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल, क्या फैक्टर है? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर इन फार्मा डिग्री, वेरी गुड। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस, शाबाश। मेन कारण तो यही है कि हमारे पास इतने ज्यादा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड पॉपुलेशन किस कंट्री में है? अच्छा, एक और बार रिपीट कर, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट एजुकेटेड पॉपुलेशन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट इंग्लिश एजुकेटेड पॉपुलेशन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट इंग्लिश टेक्निकल एजुकेटेड पॉपुलेशन इंडिया। अब आया आपके समझ में हम कौन है? और ये 5वां वाला पूरी लाइन लिखना है कहीं, ये है हम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 बूस्ट मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर एंड प्रमोट इनोवेशन, वेरी गुड।
ये नई चीज है, आप लोग भी अपने प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना। यूपी पीसीएस का प्रीलिम आने वाला अक्टूबर में। नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी कब आई है? 2023 में आई है, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये था, इसे डब्बे में डालो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड लेबर, ये डब्बे में डालो। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ग्लोबली, एग्जाम्पल। मैडम आपको फैक्टर बिहाइंड इंडिया ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ के पीछे क्या पुश कर रहा है? एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ग्लोबली, तो आपका ये सिग्निफिकेंस होगा। ये मैडम ये सिग्निफिकेंस है, ये कोई फैक्टर नहीं है। आपने जो चीज लिखी है ये यहाँ पर नहीं आएगी। ये यही तो बात है जो आपको टॉपर और ये लोग बताते हैं, जो आते हैं विजन आईएएस और ये वाले लोग जो आते हैं ना आपको बताने कैसे आंसर लिखना है, वो यही बताते हैं। क्वेश्चन ने जो पूछा है वो आप लिखिए। आपके ये सही था, यहाँ आते ही आप दूसरे पार्ट पे चले गए। ये आपका अगले पेज पे होना चाहिए, वैक्सीन मैत्री। समझ में आया? हर चीज मत घुसेड़ो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये है फैक्टर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है भारत में। पहले वैट था, पहले चकबंदी इंस्पेक्टर होता था, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर होता था। आज जीएसटी है। आज हमारे पास क्या है? गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हमारे पास क्या है? जीएसटी में लिखना ई वे बिल है हमारे पास। समझ में आया? ई वे बिल कौन सा बिल? पार्लियामेंट का बिल नहीं। ई वे बिल मतलब एक रसीद होती है, उस रसीद में आपके ट्रक में इतना सामान है, धर्म कांटा ने नापा है, आपके वजन इतना है। धर्म कांटा पता है? तो पता है धर्म कांटा क्या होता है? ट्रक में जब सामान लद जाता है तो उसको एक जगह जाना होता है, धर्म कांटा होता है मंडी का, सब्जी मंडी में जाकर उस पर वो खड़ा होके पूरा तुलेगा कि ओवरलोडिंग तो नहीं है, और फिर उसका एक बिल लेके चलना पड़ता है। पुलिस रास्ते में रुकवा के पूछती है ना चेक पोस्ट पे, दिखाइयो ताकत दिखा, ई वे बिल दिखा, धर्म कांटे का बिल दिखा। समझ में आया? एग्जाम्पल स्पेशल इकोनॉमिक, शाबाश, शाबाश, इसको मिलेंगे नंबर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे देश में, एसईजेड्स। लिबरलाइज एफडीआई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड भूमि, यू आर अमेजिंग। इस वाली चीज को उधर घुसेड़ो सिग्निफिकेंस में, बाकी यू आर अमेजिंग। इसमें नंबर देंगे से भैया खूब नंबर मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। हाँ मैं दे रहा नंबर। आ जाओ। फिफ्थ फैक्टर क्या है? सेल्फ रिलायंस इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फार्मेसी पार्क्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर एपीआईज। सेल्फ रिलायंस इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा बढ़ रहा है कि ये सिग्निफिकेंस है? उसको बढ़ने की वजह से हम अब सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। चलो ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इन इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ, क्या सिग्निफिकेंस अब शुरू होता है। चलो पहला, इंडियन इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है? कंट्रीब्यूट टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, नौकरी मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे क्यों है? क्यों मोदी जी कम सीटें आई? क्यों योगी आदित्यनाथ की कम सीटें आई उत्तर प्रदेश में? ये चीज, पेपर लीक हो रहा है, पीसीएस का भी लीक हो गया, उसका भी हो गया, नीट भी हो गया, तुम सभी लीक करा दो, आरओ का यारो का हो गया, भगवान जाने क्या चल रहा है देश में। हैं? इंडिया एम्प्लॉयमेंट, दवाई कितने लोग जा रहे हैं पता है आपको? कोई डॉक्टर बनने का सपना है किसी का और वो पूरा नहीं हो पाया तो वो क्या करे? नर्स वाले में जाता है, वो भी फिर वो क्या करे? अब वो जाता है फार्मा इंडस्ट्री में। कम से कम थोड़ा बहुत तो लगे, सफेद कोट तो पहनता है एक बार जिंदगी में। कितने कोट होते हैं? काला कोट वकील, सफेद कोट डॉक्टर साहब, भगवान का रूप। दवाई वाला भी एक तरह का भगवान का रूप ही हुआ है। डॉक्टर साहब हर जगह नहीं है, दवाई वाला हर जगह। इंक्रीज इन जीडीपी हैंस लोअरिंग फिस्कल डेफिसिट, वेरी गुड। अरे इंडस्ट्री बढ़ाओगे तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? ओवरऑल कर्जा भारत सरकार पे वो कम होगा कि नहीं होगा? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते 3% से कम हो जाए? आपकी खोपड़ी पे से अगर कर्जा कम हो जाएगा तो आप फ्री रिलैक्स हो जाओगे। फ्री रिलैक्स हो जाओगे तो आप और चीजों पे खर्च करोगे जो कि सुंदर वाली चीजें होंगी। आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपका पेट भरा है तो आप किताब खरीदने जाओगे। अगर आप भूखे हो तो किताब कभी नहीं खाओगे, आप जाओगे बिरयानी खाने। समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा कम होगा तो हम किस पे खर्चा करेंगे? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर। लोअरिंग करंट अकाउंट डेफिसिट बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। करंट अकाउंट डेफिसिट हम
करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब पता है आप क्या होता है कि नहीं? करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने बस बोला था, बट इसका पता है आपको ये क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? हटाओ इसे। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है बाय, इसको कम कैसे करेंगे हम? बाय ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो हम, डॉलर आएगा तो हम क्या लेंगे? तेल लेंगे ईरान से, सऊदी से, इधर से। तेल किस पे देता है? रुपए पे देता है कि डॉलर पे देता है? डॉलर पे देता है। तो डॉलर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जब आप बेचोगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो आप तेल लोगे, तेल लोगे तो इंडियन आर्मी किससे पता चलती है? पेट्रोल उस पे चलती है, इलेक्ट्रिक पे। इलेक्ट्रिक टैंक होगा ना इंडिया में, तो डीजल दुब 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 दुब, है कि नहीं? तोप किससे छोड़ी जाती है? इलेक्ट्रिक से। तलवार चलती होगी इलेक्ट्रिक से, समझ में आ रहा है? हाँ, ड्रोन छोटा है, वो चल जाता है इलेक्ट्रिक से। तो बाकी सब में क्या डालते हो? रफेल में क्या डालते हो? ईरान का तेल बोलो। ईरान का तेल कैसे आता है? डॉलर से आता है। डॉलर कैसे आता है? जब आप मेक इन इंडिया करते हो। जापान से सामान खरीदोगे तो डॉलर आएगा, जापान को सामान बेचोगे तो क्या आएगा? समझ में आया? जबकि उसकी येन है करेंसी, वो येन से कन्वर्ट करता है डॉलर में, फिर हमें देता है, बिकॉज डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। अभी भारत सरकार किस पे चल रही है? स्वैप एग्रीमेंट, कि डॉलर को हटाओ, हम और तुम आपस में कर लेंगे। रशिया से क्या चल रहा है? तू रूबल दे दे, मैं रुपया ले रहा हूं, क्योंकि तेरे पे सैंक्शन लग रखे हैं, तेरी करेंसी को कंट्री ले नहीं रही है। समझ में आ रहा है? स्वैप एग्रीमेंट्स, बट ज्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहा, अभी नया नया है। डॉलर डॉलर है, डॉलर दे या पाउंड दे, छोड़ो। पब्लिक हेल्थ, एक्सेस टू चीप मेडिसिन, क्या सस्ती दवाएं मिलेंगी आपको? हैं? देर से ठीक हो गए फिर आप। एग्जाम्पल, जन औषधि केंद्र, जेनरिक ड्रग, ठीक है? गए थे पैर दर्द की दवा लेने, हो गया कैंसर, जी है जेनरिक ड्रग। बट गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। या सस्ता बॉर्नविटा मिलता है इस दुकान में, मैंने देखा है, एक्सपायर हुआ हुआ। चलो छोड़ो। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ का? हाँ, ये अच्छी चीज है आयुष्मान भारत योजना में। 1 रुपए का अल्ट्रासाउंड, पता है आपको? 2 रुपए का एक्सरे, 5 रुपए में पर्चा बनेगा, छोड़ो। ठीक है, फ्री ओपीडी भी होती है इसमें। ओपीडी फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। भारी होता है, अंदर नहीं आते। ओपीडी मतलब बाहर बैठे हुए डॉक्टर साहब, पूछ लो जो भी पूछना है। एड्रेस अनमेट मेडिकल नीड्स बाय इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। पब्लिक हेल्थ पे एड्रेस अनमेट मेडिकल नीड्स, अनमेट मिली नहीं है, ऐसी मेडिकल नीड थी, बाय इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी क्या है आपका? वो कान की हियरिंग एड। अरे आप इतने सुंदर हो, इतने ब्यूटीफुल हो, और इतना बड़ा सा मशीन लगी तुम्हारे कान पे, सुनाई नहीं देता, तुम कितना बदला लगेगा। तो उसके लिए इनोवेशन क्या हुआ? प्यारी सी एक लाइन जैसी आई है स्किन कलर की, कान में छोटी सी मशीन लग जाएगी, आपको सुनाई दे रहा है, बढ़िया। हनी सिंह के गाने, है ना? एग्जाम्पल, आईसीएमआर अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च रिसर्च प्रोग्राम टू स्टडी कैंसर। आईसीएमआर और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लॉन्च किया है? प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसको पढ़ने के लिए? कैंसर को पढ़ने के लिए। काम कैंसर को पढ़ रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। Thus, the Indian pharmaceutical sector is well positioned for sustained growth and global influence as it stands as a cornerstone of the। देखो फिर ये इसकी आदत है, इसकी क्या आदत है मैं पता है, ये एक चीज को घुमाती है ऐसे, जलेबी जलेबी जलेबी। ये सोचती है कि सामने पढ़ने वाला बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बना देंगे। Thus, the Indian pharmaceutical sector is well positioned for sustained growth and global influence। खत्म। As it stands as a cornerstone। क्या जरूरत है जबरदस्ती घुसेड़ने की? ठीक है साहब, तो थैंक यू वेरी मच भूमि, आपने बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर लिखा है। ठीक है, बहुत सही, 10 में से 7 हैं आपको, अमेजिंग, थैंक्स।